सूर्य और शनि का समसप्तक योग का जो निर्माण है वो हो चुका है। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक ये रहने वाला है और ये योग अलग अलग राशियों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है इसके बारे में लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। नमस्कार, मैं हूं खुशबू रॉय और मेरे साथ आज एक बार फिर से आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार खुशबू जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। सर, धनु राशि को लेकर के बात करना चाहूंगी कि ये जो 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का जो योग बना है वो कैसा रहने वाला, ओवरऑल कैसा देख रहे हैं? देखिए, सूर्य गोचर के बाद 16 अगस्त से समसप्तक योग का निर्माण हो चुका है और एक महीने यानी 16 सितंबर तक यह यथास्थिति रहने वाला है। और यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए गुरु प्रधान राशि है, तो गुरु प्रधान राशि होने के नाते इनके लिए काफी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी और बहुत सी चीज़ों में लगातार पिछले 3 से 4 वर्ष से इनका जो तनाव चल रहा था उसमें कमी करते हुए इस समसप्तक योग में सूर्यदेव और शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। तो इनके लिए काफ़ी हद तक यह गोचर शुभतापूर्ण रहने वाला है। मतलब एक महीना खुशखबरी है इनके लिए देखा कह सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, स्वास्थ्य को लेकर बातचीत कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से छोटी मोटी अप डाउन्स दिखेंगे, लेकिन अगर पिछले समय से कोई बड़ी बीमारी या रोग से आप परेशान थे तो वहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पीड़ा में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, वर्तमान समय में छोटी मोटी दिक्कतें बढ़ेंगी जिनको सामान्य स्वास्थ्य गणना में किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य को लेकर नकारात्मक परिवर्तन इस गोचर काल में, इस समसप्तक काल में नहीं दिखाई दे रहा है खुशबू जी। मतलब ये ठीक रहने वाले और जो पहले से जो प्रॉब्लम्स थी वो भी धीरे धीरे रिकवर होंगी। बिल्कुल रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा होने वाला है? उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पर भी कुछ अच्छा ही मिल रहा होगा, क्योंकि शुरुआत में ही आपने कहा कि इनके लिए ये जो महीना है काफी लाभदायक होने वाला है। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए जो है इंक्रीमेंट और प्रमोशन से भरा हुआ रहने वाला है यह महीना। और साथ ही साथ अगर देखें तो इस महीने में आप कोई बड़ा परिवर्तन अगर प्लान कर रहे हैं, स्विच प्लान कर रहे हैं, अगर कंपनी स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑफर आपका इस महीने वेट करने वाला है। यानी कि मनवांछित स्थान पर मनवांछित नौकरी की जो इच्छा आपकी थी वह इस महीने पूरी होने वाली है। और अगर सरकारी नौकरी में बात करें खुशबू जी, तो सरकारी नौकरी में भी अगर आप देखेंगे तो सरकारी नौकरी वालों को भी मनवांछित ट्रांसफ़र इत्यादि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक घर से या परिवार से अगर दूर कहीं नौकरी में थे तो आपको परिवार के करीब आने का और परिवार के साथ समय बिताने का मौका यह महीना नौकरी में दे सकता है। तो इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिशय शुभकारी यह गोचर काल, समसप्तक काल रहने वाला है। चलिए, ये तो थे नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी। अब मैं खुशखबरी चाहूंगी उन लोगों के लिए भी जो स्टूडेंट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या उसके अलावा वो लोग जो नौकरी की तलाश में है, तो क्या उनके लिए भी ये लाभकारी होने वाला ये महीना? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा यह महीना जो है वह संघर्ष वाला रहेगा। उनको जिस चीज़ की चाह है या जिस स्थान पे वो चाहते हैं उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन इसको हम नकारात्मक नहीं बोले, इसको हम संघर्षपूर्ण थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन नकारात्मकता के साथ इसको हम गणना नहीं करेंगे। संघर्ष के साथ साथ सक्सेस भी इस महीने आपको मिलेगी। यानी कि अगर आप डेडिकेटेड होकर के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, अगर बहुत दिनों से आप खाली बैठे थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा अभी आपको खाली बैठना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन यह समसप्तक काल आपको कुछ ऐसा देकर जाएगा जो बीतते बीतते आपको एक उम्मीद दे देगा कि आपका अभी भी करियर बचा हुआ है या आपको अभी भी रीबूस्ट होना बाकी है। तो इसलिए यह जो है नौकरी तलाशने वालों के लिए भी एक कह लीजिए कि एक उम्मीद भरा महीना रहने वाला है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह सीख है कि कठिन परिश्रम से संघर्ष करके सफलता हासिल की जा सकती है। चलिए, ये तो एक तरह से देखा जाए तो गुड न्यूज ही है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यापारियों के बारे में। व्यापार कैसा रहने वाला है? देखिए, व्यापारियों के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि गुरु की राशि हैं और गुरु शनि जब भी प्रभाव में आते हैं, क्योंकि अब राशि आप गुरु की हैं और सूर्य शनि का समसप्तक निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थितियों में व्यापार में संघर्ष बढ़ा देते हैं। यानी कि आपको जिस उम्मीद
से लाभ की इच्छा थी वह थोड़ा सा उसमें कमी देंगे और कंपटीशन बढ़ा देंगे। और कंपटीशन बढ़ने की वजह से शायद आपका जो वर्कलोड है, जो आपका काम करने का समय है, प्रभाव है, वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ इस बीच आपके कंपटीटर द्वारा आपके खिलाफ, यानी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं व्यापार में, उनके द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि भी रचा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस विषय पर अज्ञात शत्रुओं में, ज्ञात शत्रुओं में आपको बचकर रहना है। उसमें थोड़ा सा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है खुशबू जी। चलिए, तो यहाँ पर व्यापारियों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है कुल मिलाकर अगर देखें तो। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप जो है लोगों का, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फिर मैरिड लाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो हो, कैसा रहने वाला, कैसा देखते हैं? देखिए, रिलेशनशिप के लिहाज से देखा जाए तो भाई बहनों, माता पिता के लिए यह महीना वरदान लेकर आ रहा है। जो परिवार में क्लेश, कलह इत्यादि थी, जिसमें रोज कुछ न कुछ नोकझोंक हो रहा था, तो इस महीने में उसमें आप अंतर पाएंगे और लाभ की स्थिति में अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से अपने आप को देखेंगे। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की में वृद्धि होगी। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में खटास आती हुई या दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से आपके जीवन में पति पत्नी के संबंधों में किसी तीसरे का आना, चाहे वह कोई मित्रवत हो, चाहे परिवार के किसी सदस्य का इंटरफेरेंस हो, उसकी वजह से रिश्ते में दूरियां बढ़ना या कड़वाहट बढ़ना, इस तरीके का पूर्णतया प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं और एक ट्रू रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, अब तक आपके वैवाहिक जीवन में जुड़ने से संबंधी, यानी आपके लव रिलेशन को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके परिवार वाले, तो अब आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। किसी परिवार के सदस्य या मित्र का साथ मिलने की वजह से आपको वैवाहिक बंधन में बंधने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। और जो लोग अभी अपने नए लाइफ में जो है मैरिड, वो बच्चे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, संतान के लिए यह समय बहुत अच्छा है, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस बीच आप प्रयास करते हैं तो अगर पिछले समय में कुछ विफलता मिली थी, कुछ नकारात्मकता मिली थी, तो वह दूर हो जाएगी। और इस बीच अगर इस महीने में, एक महीने में आप प्रयास करते हैं तो आपको कुछ खुशखबरी इस एक महीने के अंदर ही मिल जाएगी। यह पूर्णतया जो है ग्रहीय दृष्टिकोण से यह प्रभाव दिख रहा है। बिल्कुल। तो जितना अभी हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, उस दौरान मुझे पता चला कि व्यापारियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये जो योग है वो प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है। उपाय क्या है, किस तरीके से ये लोग इससे राहत पा सकते हैं? देखिए, उनके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है और यह उपाय बहुत ही चमत्कारी रूप से रहेगा। अगर आपके जीवन में इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं या पहले भी आ चुकी हैं, तो इस समसप्तक काल में आप एक उपाय कर लीजिए। तुलसी के पत्ते का रस बना लीजिए, चाहे वह गंगा जल डाल करके निचोड़ लीजिए, चाहे गुलाब जल डाल करके तुलसी के पत्ते से उसका रस निचोड़ लीजिए। और प्रातः काल, चाहे स्नान करिए या मत करिए, स्त्रियां विशेष करके वस्त्र, अंग वस्त्र बदल करके यह प्रयोग कर सकती हैं। पुरुष जो है वस्त्र बदल करके यह प्रयोग कर सकते हैं, अगर स्नान का बंधन इसमें आपको नहीं है। तो क्या करना है आपको, प्रातः काल में हल्का सा वही तुलसी का रस जो है स्पर्श करके अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से और नाभि पर स्पर्श कर लेना है, तिलक कर लेना है। यह प्रयोग कर लीजिए, आपके व्यापार, आपके पर्सनल, आपके प्रोफेशनल, आपके रिलेशनशिप में जो भी अप एंड डाउन्स होंगे उनको बैलेंस कर देगा। और इवन खुशबू जी, कि अगर किसी की एनर्जी, खुद की एनर्जी, जिसमें हम कहते हैं कि उसकी बॉडी एनर्जी, वाइब्स बहुत एग्रेसिव, नेगेटिव रिएक्ट कर रही है, यानी सडन एंगर दे रहा है, या अचानक से वो एकदम से डलनेस फील करने लगता है, एकदम से नेगेटिव फील करने लगता है, तो ऐसी स्थितियों में भी ये शारीरिक ऊर्जा को बैलेंस कर देगा। हाँ, स्त्रियों के लिए परहेज है कि अगर वह मासिक धर्म के दौरान है तो यह प्रयोग ना करें, क्योंकि उस समय स्पर्श नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल। तो धनु राशि को लेकर यहाँ बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक उनके लिए कैसा होने वाला है। उम्मीद करती हूँ जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अन्य राशियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहें NMF न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।